जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ज्योतिष चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे राजनीति के बारे में, राजनीति के क्षेत्र के बारे में। बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि सबसे नीचे का जो पर्सन होता है, जो जिंदगी में हर जगह असफल होता है, वो राजनीति में आ जाए और वो राजनेता बन जाता है। बहुत अच्छे इंटेलिजेंट जो पर्सन होते हैं वो HSIS बनते हैं, उससे नीचे वाले इंजीनियर बन जाते हैं, या उससे नीचे वाले छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब से सेटिस्फेक्शन पा लेते हैं। और बहुत कम जो पढ़े लिखे होते हैं या आवारा टाइप के जो लोग होते हैं, ऐसी मान्यता है कि वो राजनेता बन जाते हैं और ये सारे लोग इनके नीचे काम करते हैं और वो उनको ऑर्डर करते हैं। लेकिन मेरे भाई बहन, ना बिना स्टार के कोई HSIS बनता है, ना बिना स्टार के कोई नेता बनता है। बिना ग्रहों के योग के बिना ना कोई सरकारी नौकरी में होता है और ना इंजीनियर अच्छा बन पाता है। चर्चा कर रहे हैं आज राजनीति के क्षेत्र के बारे में। मैं आपका दोस्त हूं पंडित साक्षी चैतन्य। हमारे YouTube चैनल गुरुजी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे YouTube चैनल गुरुजी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो आप कृपया वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन आप ज़रूर दबाएं, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। चर्चा करते हैं राजनीति के क्षेत्र में। मेरे भाई बहन, अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं और राजनीति के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा कुछ राजनीति के क्षेत्र में करना चाहते हैं और सक्रिय राजनीति में अगर आप आना चाहते हैं, तो इसके लिए आपकी कुंडली में कुछ ग्रहों का बलि होना बहुत आवश्यक है। आजकल हर किसी के मन में ख्वाब आता है कि कुछ ना बने तो राजनेता बन जाए। बहुत लेवल पर राजनीति करते हैं, कुछ लोग अपने ऑफिस में करते हैं या अपने कॉलेज में करते हैं, बहुत जगह पर राजनीति करते हैं। मेरे श्रोताओं, किसी नेता के पीछे चलने से कोई राजनेता नहीं बन जाता। नेताओं के पीछे जय जयकार करने से, उनके नारे लगाने से या उनके किसी पार्टी का झंडा उठाने से आप राजनेता नहीं बनेंगे। राजनेता अगर आपको बनना है, सक्रिय राजनीति में अगर आपको घुसना है और सक्रिय राजनीति में जाकर के कोई अहम पदों पर आपको अपनी राजनीति का दायित्व अगर निभाना है, तो उसके लिए आपकी कुंडली में बहुत अच्छे योग होना जरूरी है और कुछ ग्रहों का बलि होना आपकी कुंडली में बहुत आवश्यक है। आपकी कुंडली में सूर्य और शनि की स्थिति बहुत अच्छी होना बहुत ही अनिवार्य आपकी कुंडली में हो जाएगा। अगर सूर्य और शनि की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है, अगर सूर्य या शनि आपकी कुंडली में केंद्र भाव में बैठे हों या त्रिकोण में कहीं बैठे हों, चतुर्थ दशम भाव से उनका संबंध हो, उच्च राशि के हों, स्वग्रही हों या दृष्टि एक दूसरे के ऊपर हो, राशि परिवर्तन कोई आपकी कुंडली में योग बन रहा है, सूर्य चंद्रमा की कोई युति बन रही है, केंद्र त्रिकोण आदि में कोई अच्छा ग्रह की युति आपकी कुंडली में अगर बन रही है, तो आप सक्रिय राजनीति में कहीं आगे हद तक जा सकते हैं। सूर्य और शनि अगर आपके इन भावों में कहीं त्रिकोण में, केंद्र में उच्च के हैं, दशम भाव या चतुर्थ में कहीं उनका संबंध है, तो आप सक्रिय राजनीति में सरकार की अहम भूमिकाओं में कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। आपको कोई मंत्रालय मिल सकता है, आप MP MLA कुछ बन सकते हैं और उसमें भी अच्छे, अगर आप मंत्री पद की तरफ जा रहे हैं तो अच्छे किसी मंत्री पद का आपको लाभ मिल सकता है, अच्छा कोई मंत्रालय आपको मिल सकता है। इनके लिए और भी स्थितियों को देखना बड़ा अनिवार्य होता है। आपकी संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। दशमांश चार्ट का देखना बहुत ही आवश्यक हो जाएगा आपकी कुंडली में, अगर आप राजनीतिक के पक्ष में हैं। नवांश चार्ट का बहुत ही अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। चलित भाव देखना आपका बहुत, और खास करके गोचर की स्थिति को देखना बहुत ही अनिवार्य आपकी कुंडली में हो जाएगा। गोचर में ग्रह की स्थिति अभी वर्तमान में आपके लिए क्या लेकर के आई है। आइए कुछ बिंदुओं पर बात कर लेते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आपके लिए क्या क्या हो सकता है।
अगर आपकी कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं, अगर आप किसी अच्छे ज्योतिषी के संपर्क में हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। अगर आप चाहते हैं राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना, मैं कुछ बिंदुओं पर बात कर रहा हूं क्योंकि आज चर्चा हो रही है राजनीति के विषय में। सबसे पहले आपके लग्न भाव को देखना बड़ा जरूरी है। लग्न आपकी स्थिति, लग्न की आपकी क्या स्थिति है, किस राशि का आपका लग्न है, कौन सी राशि वहां पर विद्यमान है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर देखें, अगर कर्क राशि का आपका चार्ट है, कर्क राशि का आपका लग्न है, ऐसे जो लोग होते हैं, राशि जिनका लग्न में ये कर्क राशि होगी, वो ऐसे जो लोग होते हैं वो अभी किसी को गाली देंगे तो थोड़ी देर बाद उन्हीं के कंधे पर हाथ रख करके वो घूमते नजर आपको आएंगे। राजनीति के क्षेत्र में आपने बहुत ऐसा देखा होगा कि जो व्यक्ति किसी को गाली दे रहा है, कुछ दिनों बाद वो एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं, एक साथ बैठ करके वो राजनीति की चर्चा करते हैं, एक ही पार्टी के हो जाते हैं। पहले गाली देते हैं और बाद में एक हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चर्चाएं हैं, ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर चर्चाएं की जा सकती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होता है वो दल बदलू हो जाते हैं, वो दल बदल करके एक दूसरे दल में सम्मिलित हो जाते हैं। पहले जिनको गाली देंगे बाद में उसी दल के हो जाते हैं। तो ऐसे राजनीति के बहुत ऐसे बिंदु हैं और बहुत ऐसी चीजें देखने योग्य हैं। आइए बात करते हैं आपके लग्न भाव के बारे में। लग्न से आपकी देखी जाएगी मानसिकता, आपकी देखी जाएगी विचार शक्ति, आपकी देखी जाएगी सहनशीलता, आपका देखा जाएगा नेतृत्व। आपके भीतर नेतृत्व करने की सामर्थ्य कितनी है, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आप अपने नगर में, आप अपने गांव में, आप जिस भी क्षेत्र में राजनीति से आप प्रतिद्वंदी हैं या आप जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपकी उस समाज में, उस नगर में आपका नेतृत्व कैसा है, आपकी कमान कैसी है, लोगों के ऊपर आप संगठनात्मक रूप से अपने कार्यशैली को क्या आप निभा रहे हैं, क्या दायित्व आप को जो मिला है क्या आप उसका निर्वहन कर रहे हैं। तो लोगों के साथ आपकी नेतृत्व की सामर्थ्य क्या है, उसके ऊपर आपके लग्न भाव को देख करके ये बात की जा सकती है। अगर लग्न में आपका सूर्य विराजित है, आपके देवगुरु बृहस्पति हैं, आपका शनि अगर वहां पर है, मंगल अगर आपके वहां पर है, अच्छी पोजीशन में है, अच्छी डिग्री में है, वो किसी ग्रह सूर्य से वो ग्रह अस्त ना हो रहा हो, बहुत युति में कोई बहुत अच्छा हो, लेकिन युति कई बार बन जाती है लेकिन उनकी डिग्री में बहुत अगर बड़ा अंतर आ जाता है, बहुत दूर उनकी अगर डिग्री हो जाए, तो उस कंडीशन में भी आपको वो पूर्ण फल आपको नहीं दे पाते। और पार्टी की तरफ से जो नेतृत्व आपको मिला होता है या जहां पर आप नेतृत्व करते जाते हैं, वहां पर कुछ लोग आपके हाथ से छिटक जाते हैं, या ये समझ लीजिए कुछ लोग आपसे विद्रोह करना शुरू हो जाते हैं, वो या आपकी बात को अनसुना कर देते हैं। ऐसी भी कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं अगर आपके लग्न चार्ट में कोई खराब ग्रह है या कमजोर है, बलहीन है या अस्त की स्थिति में है। तो ये कुछ लक्षण आपकी कुंडली में हो सकते हैं। यानी कि ये कह लीजिए कि आप जितना रेत की मुट्ठी आपकी हो जाएगी, जितना रेत आप मुट्ठी में बंद करेंगे, जितना दबाओगे उतना वो धीरे धीरे मुट्ठी खाली होती जाती है। कुछ ऐसा ही आपकी स्थिति हो सकती है अगर लग्न में आपके ग्रह कुछ बहुत अच्छे नहीं। आपका नेतृत्व देख लिया, पार्टी हाईकमान ने आपको देख लिया, सारी चीजें आपके अनुकूल चल रही हैं, लग्न बहुत बढ़िया आपका है। चतुर्थ भाव आपका देखना बड़ा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव होता है जनता से जुड़ा हुआ। अब जनता से अगर आपका प्रेम होगा, जनता आपको चाहेगी, जनता आपको पद मान प्रतिष्ठा देना चाहती है, तो फिर बात आती है चुनाव लड़ने की, चुनाव में टिकट की। आपको क्या पार्टी की तरफ से चुनाव में टिकट मिलेगा, क्या आप अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर पाएंगे जनता जनार्दन के बीच में, क्या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप बना पाएंगे अच्छा सा ऑरा, जिससे आपको पार्टी नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व आपको चुनाव लड़ने की इजाजत दे दे या पार्टी की टिकट आपको मिल जाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होता है। नारे लगाने से कोई नेता नहीं बनता, या कब तक आप किसी पार्टी के पीछे घूमते रहेंगे। अपना वर्चस्व आपका कब होगा, अपना व्यक्तिगत आपका ऑरा कब होगा, आप एक संपूर्ण नेता, पूर्ण रूपेण आप नेता कब बनेंगे, जब आप किसी पार्टी के साथ जुड़ करके आप किसी अच्छी पार्टी के लिए टिकट की दावेदारी बना करके आगे बढ़े। तो चतुर्थ भाव में आपकी ग्रहों की स्थिति क्या है, वहां पर सूर्य शनि की कोई दृष्टि है या वहां पर वो स्वराशि के बैठे हुए हैं, उच्च के होकर के बैठे हुए हैं, तो जनता से आपको रिवार्ड मिलेगा, चुनाव में आपको टिकट मिलेगा,
अब चुनाव नेतृत्व आपका बहुत बढ़िया है, टिकट भी आपको जैसे कैसे लड़ झगड़ करके मिल गया या खुशी से आपको मिल गया, लेकिन चुनाव के बाद उसमें विजय, आपकी जीत, क्या आप वहां पर जीत क्या दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं? जीत करके आप आएंगे, चुने हुए नेता बन करके आप आएंगे। तो ये सारा चतुर्थ भाव, दशम भाव, आपके केंद्र त्रिकोण की स्थिति को देख करके अनुमान लगाया जा सकता है आपके ग्रहों की स्थिति आपके लिए क्या लेकर के आई है। बात करते हैं चुनाव के बाद आप विजयी हो गए, अगर आपकी अच्छी ग्रहों की स्थिति है तो आप चुनाव जीत करके आगे बढ़े हैं। अब इसके बाद आपको पार्टी नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व क्या आपको सरकार के साथ अटैच कर रहा है? आपके कोई मंत्रालय मिल रहा है, आपको कोई सरकारी जिम्मेवारी मिल रही है, कोई गाड़ी मिल रही है, कोई बंगला आपको मिल रहा है, सुविधाएं आपको क्या मिल रही हैं? नेतृत्व अच्छा है, चुनाव भी जीत गए, चुनाव में टिकट भी मिल गई, लेकिन क्या चुनाव जीतने के बाद आप दरकिनार कर दिए जा रहे हैं? चुनाव जीत के कहीं पार्टी आपको साइड बाय साइड तो नहीं करना चाहिए, आपको बायकॉट तो नहीं करना चाह रही है? क्या आपके जिन लोगों के लिए आपने किया है, क्या वो लोग आपकी प्रतिष्ठा से, आपके मान सम्मान से कहीं आपको विलग तो नहीं करना चाह रहे? बहुत सारे लोगों के अंदर, बहुत सारे राजनेताओं के जीवन में देखा है कि जनता उनको बहुत अच्छा रिवार्ड दे रही है, जनता उनको बहुत पसंद कर रही है, वो लगातार जीतते जा रहे हैं, लेकिन जब बात उनके मंत्रालय की आती है, उनको मंत्री पद की आती है, उनको किसी और पद की बात आती है जिससे उनकी भूमिका सरकार में रहे, तो वहां पर उनके ग्रह कुछ विलग हो जाते हैं और उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस है। तो मंत्रालय के लिए आपका तीसरा भाव और छठा भाव बहुत अच्छा होना चाहिए। क्यों? तीसरे भाव से आपका परिक्रम, आपका साहस, आपके अंदर कर्मठता कितनी है वो देखा जाएगा। और सिक्स्थ हाउस आपका बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, वहां पर बहुत अच्छे ग्रहों की स्थिति होनी चाहिए, बहुत अच्छे ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए। क्यों? दुश्मन आपका कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर दुश्मन आपका बढ़िया होगा, परिपक्व आपका दुश्मन होगा, तो आपकी प्रतिष्ठा भी वैसी होगी। कमजोर दुश्मन के साथ जो लड़ता है उसको जिंदगी में कुछ प्राप्त नहीं होता। एक लेवल होना चाहिए दुश्मन का भी। तो सिक्स्थ हाउस कंपटीशन का भी होता है। आप लड़ करके आगे जाएं, आप उन सबको जीत करके आगे जाएं। सिक्स्थ हाउस की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। वहां पर अगर बुध अस्त हो जाए या कोई और ग्रह वहां पर अस्त है या दृष्टि है वहां पर, तो बहुत सारी दिक्कतें आपको इस भाव से संबंधित हो सकती हैं। और भी राजनीति के लिए बहुत सारे भाव, बहुत सारे ग्रहों का देखना अनिवार्य है। मैं उदाहरण के रूप में आपको समझा रहा हूं ताकि आपको कुछ समझ आ जाए। आप अपनी कुंडली को जानते हैं या किसी ज्योतिषीय व्यक्ति से आप परामर्श ले सकते हैं। तो आपके सिक्स्थ हाउस, थर्ड हाउस की भी बहुत अच्छी आपकी स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि ये मंत्रालय के लिए ये बहुत अच्छा आपके लिए हो जाता है। सरकार में आपकी भूमिका रहेगी। अब मंत्रालय के बाद सरकार में भी कोई अच्छा पद आपको मिलेगा, सरकार की तरफ से गाड़ी, बंगला, वाहन, मकान आपको मिले, उसके लिए आपका भाग्य। नाइन्थ हाउस आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि लक यहाँ पर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। भाग्य का साथ अगर आपको नहीं मिल रहा है, यश का भाव अगर आपको नहीं मिल रहा है, भाग्य का समर्थन अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप घाटे में आ जाएंगे। तो नाइन्थ हाउस की स्थिति भी देखना बड़ा अनिवार्य हो जाता है अगर आप राजनीति में अपना स्थायी करियर बनाना चाहते हैं और सक्रिय राजनीति में अगर आना चाहते हैं। राजनीति बहुत सारे लोग करते हैं कि वो एक बार छोटे मोटे गांव के पार्षद, गली मोहल्ले के प्रधान बन जाते हैं और बहुत लंबे समय तक वो राजनीति से कट ऑफ हो जाते हैं। तो नाइन्थ हाउस आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा अगर आपको सक्रिय राजनीति करनी है। सांसद आप बनना चाहते हैं, अगर आप बहुत अच्छे लीडर बन चुके हैं, आप ग्राउंड लेवल पर बहुत अच्छा काम करके आगे निकले हैं, अब बात आती है एमएलए बनने की, एक विधायक बनने की या एक सांसद बनने की। क्या आपके पास बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी का नेतृत्व करने की क्षमता है? लग्न चार्ट आपका अच्छा है, लग्न भाव बहुत बढ़िया है, चतुर्थ भाव बहुत बढ़िया है, दशम की स्थिति बहुत बढ़िया है, तो एकादश भाव, 11वां भाव भी देखना अति आवश्यक हो जाएगा। और 11वें भाव की स्थिति यह तय करेगी कि आप एमएलए, एमपी बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो बहुत सारे ग्रहों की युतियां, बहुत सारे ग्रहों का बल देखना बड़ा अनिवार्य हो जाता है।
राजनीति के क्षेत्र में अगर आप बहुत अच्छा नाम कमाना चाहते हैं तो सूर्य इसके लिए बहुत ही एक कारक ग्रह होता है। सूर्य की स्थिति देखना बड़ा अनिवार्य है, सूर्य की बल डिग्री देखना बड़ा अनिवार्य है, सूर्य की दृष्टि देखना बढ़िया, कहीं उस सूर्य के ऊपर कोई खराब ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। तो राजनीति में, सक्रिय राजनीति के लिए अगर कोई, क्योंकि सूर्य प्रसिद्धि का भी दाता होता है, सूर्य प्रतिष्ठा का भी दाता होता है, सूर्य नेतृत्व करने की क्षमता देता है, सूर्य इच्छा शक्ति देता है, एक दृढ़ नेतृत्व, एक दृढ़ इच्छा शक्ति का भी और ऊर्जा का भी कारक होता है। तो सूर्य इसके लिए देखना बड़ा अनिवार्य हो जाएगा। शनि, जनता से आपको कितना समर्थन मिल रहा है, जनता से आपको कितना सहयोग मिल रहा है, क्योंकि एक अच्छे नेता आप तब तक नहीं बन सकते जब तक आपके लिए जनता का सहयोग नहीं होता। बहुत सारे लोगों की कुंडली में आपने देखा होगा, या बहुत सारे राजनेताओं की कुंडली में आपने देखा होगा कि वो जनता में कम जाते हैं लेकिन लोकप्रिय बहुत होते हैं। बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा सूर्य जिनका बहुत अच्छा होता है तो वो राजनेता जनता में भी बहुत रहते हैं और लोकप्रिय नेता बनकर के आप आ जाते हैं। एक बार विधायक बन गए लेकिन पूरे 5 साल, पूरे टर्म में, पूरे काल में आपको गालियां देते रहे। लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी राजनीति करते हैं और बहुत जनता में लोकप्रिय होते हैं। तो सूर्य की स्थिति देखना बड़ा अनिवार्य है, आपके शनि की स्थिति देखना बहुत अनिवार्य है, और आपके बुध और चंद्रमा की स्थिति देखना बहुत अनिवार्य है। बुध की स्थिति आपको बतलाएगी कि आप जनता के बीच में अपना व्यक्तित्व किस तरह से रख रहे हैं, जनता जनार्दन के बीच में आप अपने आप को कैसे प्रकट कर रहे हैं, आपकी वाक शक्ति क्या है, आपकी कहने सुनने की शक्ति क्या है। बुध आपको बौद्धिक क्षमता देता है, एक अच्छा राजनेता बनता है बौद्धिक क्षमता से, एक अच्छा नेता बनता है अच्छा वाचक बनने से, एक अच्छा नेता बनता है जिसका IQ बहुत अच्छा होता है, जिसका EQ बहुत अच्छा होता है, जिसका भाषण बहुत अच्छा होता है, वो एक अच्छा राजनेता बनकर के प्रस्तुत होता है। तो आपके भीतर कहीं जो भी ऐसे लक्षण हैं, अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं, पंच महापुरुष आपकी कुंडली में योग बन रहा है, कोई राशि परिवर्तन योग बन रहा है, तो आप भी एक सफल नेता बन सकते हैं। नेता के पीछे घूमने से और उनके नारे या उनके झंडे उठाने से कोई राजनेता नहीं बनता। इसके लिए चाहिए आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छे योग। चतुर्थ भाव जनता का भाव होता है, चतुर्थ भाव लग्न, 10वां भाव केंद्र त्रिकोण की स्थिति बहुत अच्छी आपकी कुंडली में होनी चाहिए। 1 4 5 6 9 10 11 ये भाव बहुत अच्छे होने चाहिए। इसमें सूर्य शनि कहीं हो या यहाँ पर दृष्टिगत हो, ये कुंडली का, ये चर्चा का विषय है। ये किसी अच्छे ज्योतिषकार के पास जाकर के आप देखें। अगर आप स्वयं कुछ ज्योतिष के बारे में जानते हैं तो आप इन भावों को बहुत अच्छी तरह देखें, इन ग्रहों को बहुत अच्छी तरह से आप दे सकते हैं। बृहस्पति चंद्रमा बुध की युतियों को देखना बड़ा जरूरी है। बृहस्पति आपको साहस देता है, आपको मस्तिष्क देता है, आपको ज्ञान देता है, बौद्धिक क्षमता आपको देता है। चंद्रमा आपको मन देता है, बुद्धि बल देता है, चंद्रमा आपकी भावनाओं आपकी सुदृढ़ बनाता है। तो कहीं ना कहीं इन सब ग्रहों की युति को देखना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य शनि अच्छी स्थिति में है, सूर्य शनि अच्छा ग्रह आपके लिए योग बना रहे हैं, अच्छी स्थिति में आपके लिए हैं, आपको लग रहा है कि सूर्य को बलि कर दिया जाना चाहिए, शनि को बलि करना चाहिए, जो कुछ महत्वपूर्ण उपाय आपको बता रहा हूं, इन उपायों को करने से आप अवश्य ही सक्रिय राजनीति में सफल हो सकते हैं। सूर्य के लिए मैं हमेशा से कहता आया हूं, आप सूर्य के लिए जल दें, लाल चंदन डाल करके आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कर सकते हैं। सूर्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। अपने वजन के बराबर गेहूं का दान आप कर सकते हैं सूर्य के लिए। सूर्य यंत्र आप स्थापित कर सकते हैं, भगवान सूर्य की आराधना कर सकते हैं। ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य श्रीं मंत्र का आप जप कर सकते हैं। इससे भगवान सूर्य आपसे प्रसन्न होंगे, सूर्य आप पर कृपा करेंगे। शनि के लिए आप स्थिति अच्छी करें, शनि के लिए आप शनि मंदिर में जाकर के सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं या नीलगिरी का तेल चढ़ा सकते हैं। सूर्य की प्रतिमा आप कहीं स्थापित कर सकते हैं। सूर्य देव के पाठ का आप जप कर सकते हैं, शनि चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं या शनि के बीज मंत्र का जप आप कर सकते हैं। आप इन सब उपायों को करने से राजनीति में सफल हो सकते हैं। आज
राजनीति के लिए कुछ जानकारी लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूं, उपस्थित हूं। आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना, आप चाहते हैं पर्सनली हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना, तो डिस्क्रिप्शन बोर्ड में हमारे फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर या इंटरनेट के माध्यम से जुड़ने के सारे विकल्प आपके सामने होंगे। आप डिस्क्रिप्शन बोर्ड में जाकर के देखें, हमसे संपर्क करें। हम आपके मार्गदर्शन के लिए तत्पर हैं, सदैव आपके लिए आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। अभी इसी विशेष जानकारी के साथ अब आपसे विदा लेने का समय है। अभी के लिए वाणी को विश्राम करने की आज्ञा दें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।